Okay. Question 2. One of your close friends is not talking to you as much as they used to. They have found another friend and you have been sidelined. It also makes you feel jealous. What has happened here? Choose one of the following options. अगर हमें ऑप्शन 1 ठीक लग रहा है कि माई क्लोज फ्रेंड हैज बिट्रेड मी, तो एक्चुअली उसने आपको बिट्रे नहीं करा है, आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही थी अपने फ्रेंड को लेकर, आपके दिमाग में कोई एक एक्सपेक्टेशन, कोई एक नैरेटिव था उस फ्रेंड को लेकर, और अब वो नैरेटिव टूटा है, वो जो स्टोरी हुई है वो झूठी साबित हो गई है, तो आपको लग रहा है कि आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है, जबकि एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे दिमाग में कोई एक स्टोरी थी हमारी फ्रेंडशिप को लेकर, हमारे दिमाग में कोई एक बहुत रोमांटिक आइडिया था कि अरे हमारी फ्रेंडशिप तो कितनी अच्छी है, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब वो जो रोमांटिक आइडिया को, हाँ क्वाइट, अगर हमें हमारे पास एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हमारे पास आइडियाज रहते हैं हमारे ही रिलेशनशिप्स को लेकर, और वो जो टूटते हैं तो हमें लगता है कि अरे कुछ बहुत बुरा हो गया है हमारे साथ, सामने वाले ने कुछ बुरा कर दिया है या कोई और आके उसको ले गया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, इसमें क्वेश्चन बी में ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हम जिस तरीके के फ्रेंडशिप, जिस तरीके के रिलेशनशिप्स बनाते हैं उसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, हम अभी क्योंकि लाइफ को समझते नहीं है, हमें क्योंकि अपना कुछ नहीं पता होता है, तो इसीलिए हमारे पास जो एक सिंपल कंपेनियन से जो होते हैं, जो हमारी एक तरीके की बस कंपनी होते हैं, उनसे हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सा बन जाता है, एक अटैचमेंट सी बन जाती है, बट वो अटैचमेंट आप समझो कि वो सिंपली एक टाइम का फंक्शन ही है, क्योंकि आप एक सेक्शन में हो साथ में, आप एक स्कूल में हो साथ में, इसके चलते वो एक सो कॉल्ड बॉन्ड बन गया है, एक सो कॉल्ड अटैचमेंट बन गई है। अगर आप उस स्कूल में ना होते, आप उस सेक्शन में ना होते, तो वो आपका फ्रेंड भी नहीं होता, इट वॉज जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस, और वो कोइंसिडेंस कि जब बेसिकली पूरा उसका वो खुलता है आपके सामने, तो आपको दुख होता है, आपको लगता है कि नहीं ये तो कोई दूसरा इंसान था जो मेरा फ्रेंड ले गया, या किसी ने मेरे को बिट्रे कर दिया, जबकि रियलिटी ये है जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती हैं उसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं होता, ये बस ऐसी कंपनी की बात थी। आप सोचो, आप फर्स्ट क्लास में भी तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ना, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड क्लास में थे, वो अब कहां हैं? वो क्योंकि अब नहीं है, क्योंकि अब आप फर्स्ट क्लास में नहीं हो, इसीलिए क्योंकि अभी आप 9th में हो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी आपके हैं, आपके साथ हैं, कुछ लोग हाँ आप जानते हो, आप उनसे बातचीत करते हो, आप उनको दोस्त मानते हो, वो अभी हैं इसीलिए क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो। जब आप आगे चले जाओगे तो वो नहीं रहेंगे और चीजें बदल जाएंगी, इसीलिए ऐसी चीजें बदलती रहती हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट हमारे लाइफ में नहीं होता है, और ये कॉन्क्रीट ना होने के ही चलते हमें लगता है कि हमें किसी ने धोखा दिया है या हमें कोई मैनिपुलेट करके लेके चला गया है। क्योंकि अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ फंडामेंटल, अगर हमने कुछ समझा होता है और उस समझ से हमारी वो दोस्ती बनी होती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो कोई मैनिपुलेशन को उसे उठा के ले जाएगा या वो आपको बिट्रेल वगैरह कर देगा। ये सब फिल्मी बातें होती हैं, ये सब बस कहानियों में होता हुआ अच्छा लगता है, ये लाइफ की रियलिटी नहीं होती। और क्योंकि हम इन फिल्मी बातों से ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, यही हम इसको रियलिटी मानते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में भी वही प्ले आउट कर रहा है जो हम किसी वीडियो में देख रहे हैं, जो हम किसी शो में होता हुआ देख रहे हैं। लाइफ एक शो नहीं है। अगर हमारी लाइफ में कुछ सही होगा, हमारी फ्रेंडशिप का बेसिस सही होगा, तो उसमें ये पेटी चीजें नहीं होंगी, उसमें कोई बिट्रेयल नाम की ऐसी चीजें नहीं होंगी, उसमें कोई दूसरा दोस्त आपका दोस्त उठा के नहीं ले जाएगा, ये सब नहीं होता, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट आपने समझा है और उस कॉन्क्रीट चीज का रिजल्ट ही आपके रिलेशनशिप होंगे फिर। ओके, व्हाट क्वेश्चन 3, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एजुकेशन? द सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग, द co-curricular activities you are involved in, what does it all amount to? Choose the right option. तो जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है, यहां पे आप देखो कि ये सारी चीजें ना एक बाई प्रोडक्ट होती हैं एजुकेशन का, कि अगर हमने कुछ समझा है, हमने कुछ पढ़ा है, तो हम ऑब्वियसली
अपने आप को किसी ना किसी ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट बनाएंगे, जिसके चलते हमें कोई कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज में दे देगा। तो जो हम कहते हैं कि एजुकेशन से आपको पैसे कमाने हैं, कि मैं पढ़ लिख के अपनी कोई लिविंग अर्न कर लूंगा, ये सब होगा, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाद में होता है। पहले जो जरूरी है वो जो आप नॉलेज रिसीव कर रहे हो वो है, आपने जो मैथ्स पढ़ी है वो है, आपने जो साइंसेस के कॉन्सेप्ट समझे हैं, आपने जो सोशल साइंस समझा है, आपने इकोनॉमिक्स अगर समझी है, तो वो है एजुकेशन का पॉइंट। लेकिन जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, जब हमारा ध्यान ही इस पे होता है कि हमारा परफॉर्मेंस मेट्रिक क्या है, तो हमारे लिए जो जरूरी बनता है वो बनता है हमारे मार्क्स, वो बनती है हमारी परसेंटेज, क्योंकि हम उसी से ही अपने आप को डिफाइन करते हैं। हमारी परसेंटेज जैसी आ रही है वो ठीक है, लेकिन मैथ्स का पॉइंट क्या है हम ये नहीं समझेंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि वो इक्वेशंस जो हम सीख रहे हैं उसका पॉइंट ही क्या है, वो मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, हम इसका ध्यान नहीं देंगे। हम बस उसको घोटेंगे, हम बस उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। मुझे उसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता होगा कि क्या पता वो इक्वेशन जो मैंने मैथ्स में पढ़ी है वो इस पंखे की इन्वेंशन के लिए यूज होती हो, वो दीवार की सीधाई के लिए यूज होती हो, वो जो बेंच बनी है मेरी, वो मेरी साइंटिफिक कुछ एक जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस बेंच में इस्तेमाल होता हो। मैं एप्लीकेशन नहीं होगी मेरे पास मेरी लाइफ में, मैं बस जबरदस्ती मगअप कर रहा हूँ चीजें। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट लाना है। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज लानी है। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए बस एक फॉर्मेलिटी रहेगा मेरी एग्जाम में एक तरीके की परफॉर्मेंस लाने के लिए, उससे मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। इंग्लिश मैं पढ़ूंगा भी तो लिटरेचर जानने के लिए नहीं, ये देखने के लिए नहीं कि किस ऑथर ने कितना ब्यूटीफुली अगर कुछ लिखा है तो उसने कैसे लिखा है, क्या उसने लिटरेचर में वर्क करा था, क्या उसने फिलोसॉफिकल काम करा था, इस सब पे मेरा ध्यान नहीं होगा। मेरा ध्यान होगा कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आऊं उस सब्जेक्ट में। और जब तक ये पॉइंट है तो हम कहीं ना कहीं क्वाइट एजुकेशन में हम एजुकेशन का ही पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम पढ़ाई में पढ़ाई को ही भूल जाते हैं कि पढ़ाई का मुद्दा अपने आप में वो पढ़ाई है, क्योंकि वो अंदर से हमें बेवकूफ नहीं छोड़ती, हमें अंदर से वो मूर्ख बना के नहीं रखती। हम डम और इडियट नहीं कहलाते क्योंकि हमें चीजें समझते हैं, हम दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन जब एजुकेशन बस एक टिश्यू पेपर की तरह यूज होती है कि इसको लिया, इससे वाइप कर लिया जो करना था और फिर इसे फेंक दिया, किताबें ली, एक क्लास खत्म हुई और किताबें फिर जला दी, फेंक दी, उनसे कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा, हमें कुछ पॉइंट ही नहीं रहा कि हमने क्या पढ़ा था, हम सब भूल गए। क्योंकि हमने पढ़ा तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए था ना, हमने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी को डीपर समझने के लिए कहां कुछ पढ़ा था। हमने अपने सोशल साइंसेज में जो हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा था और वो हिस्ट्री आज हमें कैसे इंपैक्ट करती है, हमने उसके लिए कभी थोड़ी ना हिस्ट्री पढ़ी थी। हमने तो पढ़ी ही इसलिए थी ताकि मेरे सोशल स्टडीज में मार्क्स कितने आ जाएंगे। और जब हम इस अप्रोच से अपनी पढ़ाई के पास जाते हैं, एजुकेशन के पास जाते हैं, तब हमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ही सही लगता है। हमें लगता है कि हम इसका इस्तेमाल करके कुछ करेंगे, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, ये जो मुझे देगा उसकी वैल्यू होगी। और तभी सब कुछ ट्विस्ट हो जाता है, तभी हम वो प्रेशर फील करते हैं, वो एकेडमिक प्रेशर। आप सब लोग एग्जाम से डरते क्यों हो? सोचो तो सही, सबके पास एक कॉमन डर कैसे हो सकता है? अगर सब लोग अपने आप को एक इंडिविजुअल मानते हैं, यूनिक मानते हैं, तो सबके डर कहीं ना कहीं थोड़े तो अलग होने चाहिए, लेकिन सबका डर एक ही होता है। एग्जाम्स के जो हॉरर चीज होती है उसके सपने सबको आते हैं कि अरे मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा क्वेश्चन पेपर छूट गया, मैंने तो पलटा ही नहीं, पीछे की पूरी शीट मैंने मिस कर दी। ये सारे सपने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम एक ही डर के चलाए चल रहे हैं, हम एक ही फिलॉसफी में अपने आप को हमने इंडोक्ट्रिनेट कर लिया है, हमने उसमें ही अपने आप को मैनिपुलेट करवा रहे हैं उससे। हम नहीं देख रहे, हम नहीं समझ रहे कि एजुकेशन का पॉइंट क्या है। हमें कुछ बेचा जाता है और हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए ही हमारे सारे डर सेम है। हम घबराते हैं एग्जाम्स के नाम से, और उसका कारण ही यही है
कि हमें मार्क्स से मतलब है, हमें रिजल्ट से मतलब है, हम कहां एडमिशन ले लेंगे हमें उससे मतलब है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। ये बहुत ही एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है कि आप कहीं जॉब, आपकी कहीं किसी अच्छी जगह पर जहां वाकई में काम करना चाहते थे, जो चीज आप परस्यू करना चाहते थे अपनी लाइफ में, आप अब वो कर रहे हो और उसके चलते अब आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। ये सब बहुत ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन जब हम इन्हीं को ही पीछे भागने लगते हैं, यही हमारा मेन मोटिव बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन का पॉइंट है, जो नॉलेज आपको मिलनी है, आप वो मिस आउट कर देते हो। आपका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, वो आपके लिए एक एलियन चीज ही होती है।